बात तो साहब, हमें अपने बच्चों की राय जाननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आफ्टर ऑल जिंदगी तो इन दोनों ने ही बितानी है। वंदना बेटा, सुमित से तुमको जो भी पूछना है, जो कुछ भी पूछना है, बेझिझक पूछो। चलो। अरे वंदना, वो जो गाना सुना के तुम मुझे बोर करती थी ना, इन्हें भी सुनाओ, देखते हैं इनमें कितनी पेशेंस है। जाओ बेटा जाओ, बंधु के साथ जाओ। और हाँ, अगर कोई बात तुम्हें समझ में आए तो आगे जाओ जाओ। क्या पापा? जाओ जाओ जाओ। भाई सुधीर साहब, आप वंदना बिटिया को कितना भी चिढ़ाएं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माथुर साहब, ये बच्ची मेरे लिए सब कुछ है। मुझे याद नहीं कभी भी एक दिन ऐसा गुजरा हो जब मैंने इससे बात ना की हो या इसकी शक्ल ना देखी हो। इसके रहते हमें कभी किसी खुशी की कमी महसूस नहीं। जब मैं ये सोचता हूं कि वंदना एक दिन हमसे दूर चली जाएगी तो कलेजा मुंह को आता है। एक बात के लिए तो आप निश्चिंत ही हो जाइए। वंदना को हम कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बेटी जितना ही प्यार और सम्मान पाएगी हमारे यहाँ। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। वैसे हमें शादी का कोई तजुर्बा तो नहीं है। मेरा मतलब है रीति रिवाज और रस्मों से। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों की कोई डिमांड वगैरह तो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप हमें अपनी बेटी दे रही हैं, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? बल्कि हम आपके ऋणी हो गए। वैसे ज्यादा रीति रिवाजों को तो हम भी नहीं मानते, बस थोड़ा धर्म कर्म को मानते हैं। आपके पास वंदना की कुंडली होगी ना, वो हमें दे दीजिए। पंडित जी से दोनों के गुण मिलवा लेंगे। कुंडली तो हमने उसकी कभी बनवाई ही नहीं। भाई आप एक काम कीजिए ना, वंदना का जन्म का समय तिथि हमें दे दीजिए, कुंडली हम लोग खुद ही बना लेंगे पंडित जी से। बल्कि मैं तो पंडित जी से ये भी पूछ लूंगा कि जल्दी से जल्दी शुभ विवाह का मुहूर्त कौन सा है। शुभता में देर कैसी? और सुधीर साहब, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए कि आप लड़की वाले हैं इसलिए आपको ढेर सारी तैयारियां करनी है, इंतजाम करने हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक शादी ब्याह का मामला है वो हम दोनों आपस में मिलकर कर लेंगे। बल्कि आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब हम ही कर लेंगे। एक शादी का तजुर्बा है हमें। नहीं मास्टर साहब, ये बात नहीं हो। शादी तो हम बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि वंदना की पढ़ाई का क्या। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वंदना जो चाहेगी, जितना चाहेगी, हमारे यहाँ रहकर भी पढ़ सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब तो ठीक है, पहले वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो कर ले, तब तक आप कुछ लीजिए तो सही ना। आपकी आवाज यकीन नहीं आता, आप इतना अच्छा गा भी सकती हैं। आजकल के पॉप सिंगर्स को सुना तो ऐसा लगता है जैसे जब किसी को कुछ ना आता हो तो सिंगर बन जाता है। एक बार मैंने भी सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा। अच्छा जी, सिंगर तो बन नहीं पाया, बाथरूम सिंगर जरूर बन गया। मुझे एक बार मेडल भी मिला था। गाने के लिए? जी नहीं, गाना बंद करने के लिए। जी जी, आप बंद क्यों कर रही हैं? जी, गाना खत्म हो गया। ओह, बाबूजी कह रहे थे कि आपको लॉ का भी शौक है। क्या आप लॉ प्रैक्टिस करना चाहती हैं? जी नहीं, मैं लॉ सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहती हूँ। दरअसल मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। आई एम सॉरी, मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? जी नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इतने सारे गुण एक ही इंसान में कैसे हो सकते हैं। अब आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब आप मुझे ही देखिए, मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसपे मेरे मम्मी डैडी या बाहर वाले लोग फक्र कर सके। गाना तो छोड़िए, मुझे तो अच्छी तरह रोना भी नहीं आता। जी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। खाना बनाना नहीं आता, लेकिन खाना खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। जिद्दी बहुत हूँ।
और गुस्सा जब आ जाए तब ये भी समझ नहीं आता कि सामने खड़ा हुआ इंसान अपना है या पराया। अब आप ही बताइए, ऐसे अगुनी इंसान को कौन पसंद करेगा? क्यों नहीं, आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। यही तो सबसे बड़ा गुड नहीं? क्या आप ये कहना चाहती है कि मैं जैसा भी हूँ लेकिन आपको पसंद है? जी। थैंक यू सो मच। सीधे सीधे पूछता तो मुझे नहीं लगता मुझे ये जवाब मिलता। बट दिस इज चीटिंग। आई गेस एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये लव है या वॉर, ये आप डिसाइड कीजिए। जी, मैं नहीं जानती। तो जब पता चल जाए तब बता देना, मुझे नहीं तो अपने मम्मी पापा को। देखो वंदना, कोई भी फैसला करने से पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ना ही ये सही वक्त है और ना ही ये सही जगह ऐसी बात करने के लिए। हम पहली बार मिल रहे हैं और हो सकता है तुम्हें मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन शादी का अहम फैसला करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें क्लियर हो जाए। वंदना, ऐसा है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन भाभी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भाभी मेरे लिए देवी समान, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है वंदना, लेकिन उस देवी की भी गोद भगवान ने सुनी कर दी। इस सदमे ने उनका दिल तोड़ दिया, इसलिए कभी कभी वो पागलों जैसे व्यवहार करने लगती है। वंदना, मैं भाभी से वादा कर चुका हूं, शादी के बाद जो मेरा पहला बच्चा होगा वो मैं उन्हें सौंप दूंगा। मैं जानता हूं किसी भी मां के लिए यह करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी उसे ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा वंदना, चाहे इंसानी तौर पे या मिलने से। तुम पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम सोचने के लिए ले सकती हो। बाकी फैसला तुम्हारे हाथों में। प्लस 5,632 ओहो, प्लस तुम तो ऐसे हिसाब किताब में लगे हो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बजट पेश करना है। 0 अरे भाई, शादी का बजट है ना, इसलिए क्या परेशान हो रहे हो? 8 अप। बुला दिया ना? तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्लस माइनस में मैं हमेशा भूल करता हूँ। तो करो अब, तुम प्लस करो, चलो ये लो। अब देखो, ये गेस्ट लिस्ट मैंने तैयार कर दी। 250 गेस्ट तो हमारे ही हैं। अब पता नहीं उनके कितने हो। ये गेस्ट लिस्ट देखता हूँ मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, कैसे संभालूं उन सब। अरे भाई, नर्वस तो हो गई, लड़की के बाप जो हो। बजाय इसके तुम मेरी मदद करो तो मुझे डरा रही। डरने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। और ये वनु को क्या हो गया? कब से ऐसी घूमी जा रही है? नहीं, नर्वस तो हूँ। मैं भी तो नर्वस था जब मेरी पहली दफा शादी हुई थी। हाँ, मुझे तो जैसे 2-3 शादियों का एक्सपीरियंस था ना। चलो जूस पियो, मैं देखती हूँ उसको। और भाई, चिकन पकौड़ा नहीं हुआ है? हाँ, आ जाएंगे। वनु, वनु, क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। देखो बेटा, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। पता नहीं माँ, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बेटा, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तुम वहाँ बहुत सुखी रहोगी। ऐसा घर नसीब वालों को ही मिलता है। मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे भाई, पकौड़ों का क्या हुआ? हाँ, ला रही होगी।
हेलो हेलो डॉक्टर गोयल, मैं गायत्री बोल रही हूँ। गायत्री जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। इसी महीने की 12 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? इससे घबराने की क्या बात है? घबराए कैसे नहीं, हम लोग लड़की वाले थे। आप चिंता मत कीजिए, माथुर साहब ने आपके बिहाफ में सारी बुकिंग्स करवा दी है। आप सिर्फ फीस दे दीजिएगा। ये तो कोई कहने की बात है, हमारा जो कुछ भी है वो तो वंदना का ही तो है। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बस आप मेहमानों को शादी के कार्ड भेज दीजिए और शादी पे वक्त पर आ जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो। और हाँ, दूसरी भी एक खुशखबरी है। लड़का लड़की के आपस में 36 गुण मिल रहे हैं। पंडित जी तो कह रहे थे इतने सारे गुण सौभाग्य से मिलते हैं। वो रस्मों और रीति रिवाजों का क्या करें? डॉक्टर गोयल, बाकी की रस्में हम 11 और 12 तारीख से सुबह के लिए रखते हैं। माँ, मुझे एक में बात करनी थी। आप बोल रही हो ना? सुनिए, हम कल मिलकर सारी बातें तय कर लेते हैं। माँ, दीजिए तो सही 1 मिनट। यहाँ से तो उतावला हो रहा है। आजकल के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही। नीचे बात कीजिए। नमस्ते आंटी जी। अरे भाई, आंटी क्यों, अब मम्मी कहने की आदत डाल लो। जी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मम्मी जी। माँ 1 मिनट जाइए ना। हाँ, यहाँ से जाइए ना माँ। क्यों? माँ जाइए ना 1 मिनट यहाँ से। जी आंटी जी। फिर आंटी? मेरा मतलब है मम्मी जी, क्या मैं वंदना से बात कर सकता हूँ? हाँ है ना, अभी बुलाती हूँ उसे। बोलो बेटा, जल्दी आओ, सेतु का फोन है तुम्हारे लिए। हेलो, हेलो वंदना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम मेरे ख्यालों में डूबी हुई थी ना? नहीं तो मेरा मतलब है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें गहरी सोच में डुबा रखा है, लेकिन तुम्हारा जो भी डिसीजन हो तुम बिना किसी दबाव के लेना। मेरे घर वालों की बातें सुन के या शादी की तैयारियां देख के तुम घबराना नहीं। तुम्हारा जवाब अगर ना भी हो तो? लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरा फैसला ना ही होगा? पर आपने जो मुद्दा मेरे सामने रखा है वो इतना अहम है कि उस पर सोच विचार करने या माने जाने के लिए मैं अभी आबोध हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ शादी से पहले किसी भी लड़की को ऐसी शर्त मनवाना कोई आसान काम नहीं है, और हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो फिर तुम क्यों दोगे इतना बड़ा बलिदान? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जान लो, जो लड़की मेरे इस शर्त को मानेगी वो मेरे दिल के सबसे करीब होगी। I mean, ये कोई मेरे प्यार करने की शर्त नहीं है। सच बात तो ये है कि मैं तुमसे पहले ही प्यार करने लगा हूं, और शायद हमेशा करता रहूंगा। सोचा तुमने? जी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। देखो, तुम हाँ या ना में भी जवाब दे सकती हो। जी, मुझसे वो भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है तुम्हारा जवाब ना ही है। नहीं तो? तो फिर क्या हाँ है? जी, जी हाँ। थैंक यू वंदना, थैंक यू सो मच। थैंक्स वंदना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे सेतु भैया, इतने खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे छोटी, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरा दिल कर रहा है तुझे अपनी गोद में उठा के नाच। अरे मतलब हुआ क्या? राहुल, उन लोगों
ने केस फाइल कर दिया है। 15 तारीख को हमें कोर्ट में हाजिर होना है। अंकल आप तो बड़े श्योर थे कि वो जब सामने वाली पार्टी का दिमाग खराब हो तो मैं क्या करूं? ये कहकर आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब आप ये बताइए कि हमें क्या करना है? सारे एविडेंस जो हमारे फेवर में थे मैंने उन्हें अटैच करके एक फाइल बना दी। डॉक्टर कुलकर्णी की गवाही होते ही ये सारा केस हमारे पक्ष में आ जाएगा। अंकल कुछ भी कीजिए, मगर हमें कोर्ट में ना आना पड़े। उस डॉक्टर अंजलि वर्मा को बुलाकर प्यार से समझाइए, जरूरत पड़ने पर प्रेशर डालिए, डराइए, धमकाइए, कुछ भी कीजिए, मगर ये केस निपटाइए। आखिर वो डॉक्टर अंजलि वर्मा है क्या चीज? डॉक्टर कुलकर्णी, मैं हॉस्पिटल में नहीं आ सकती थी, इसलिए आपको घर पर तकलीफ दे रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप तो जानते होंगे डॉक्टर कुलकर्णी कि मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। अब सिर्फ सुमन को इंसाफ दिलाना, यही मैंने अपना मकसद बना लिया है। हमने डॉक्टर गर्ग और हॉस्पिटल पर केस फाइल किया है। इसी सिलसिले में हम आपकी मदद चाहते थे। केस फाइल करने से क्या होगा? आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए तो हम आपसे वो ओरिजिनल पैथ रिपोर्ट चाहते हैं जिसमें सुमन की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। आप समझा कि राहुल साहब मुझ पे इतने मेहरबान क्यों थे। मैं जो चीज चाहूं, जब चाहूं, उनसे हासिल कर सकता हूं। मैं समझा कि वो मेरे काम से बहुत खुश है। देखिए डॉक्टर कुलकर्णी, वो लोग आपको हर तरीके से खुश रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको सच्चाई का साथ देने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको देने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप आज सुमन की हालत देखें और इंसानियत के नाते सोचें, आपको महसूस होगा कि ये वैल्यूज मटेरियलिस्टिक चीजों से कई ज्यादा अहम और ऊपर हैं। मेरे ख्याल से हम इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अगर हमारा साथ नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन सिर्फ वो ओरिजिनल पैथ रिपोर्ट तो दे दीजिए जिसके आधार पर हम केस लड़ सकें। लेकिन उस आधार पर तो ये गुनहगार साबित हो जाएंगे। लेकिन आपने जानबूझकर तो गुनाह नहीं किया, आपसे गुनाह करवाया गया है। कुछ भी हो, रिपोर्ट्स आपके हाथ लगने पर अथॉरिटीज ये समझ जाएंगी कि ये आपके साथ है। हम उन्हें बताएंगे कि हमने इस रिपोर्ट की इनके लैब से चोरी करवाई है। प्लीज डॉक्टर अंजलि, आप इन्हें मुश्किलों में मत डालिए। मैं नहीं जानता कि वो रिपोर्ट मेरे पास है भी या नहीं, और अगर है भी तो मैं उसे आपको दे नहीं सकता। ठीक है डॉक्टर कुलकर्णी, आप एक बार फिर सोचिएगा। मैं जानती हूँ कि आप दिल से सच्चाई का ही साथ देना चाहते हैं। भविष्य में अगर आपका ज़मीर जागे और आपको हमारा साथ देने को मजबूर करें तो निसंकोच हमारे पास चले आइएगा। अभी तो केस की शुरुआत ही है। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये केस होगी अंकल, आप डॉक्टर कुलकर्णी पर खास ध्यान रखिए। मैंने सुना है डॉक्टर अंजलि डॉक्टर कुलकर्णी से 1-2 बार मिली थी। अगर आपको डॉक्टर कुलकर्णी पर जरा भी शक हो तो आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए। मेरे पास उसका इलाज है। और जरूरत पड़ने पर मैं उसका भी इस्तेमाल करूंगा।